हेलो भाई साहब, और क्या हाल चाल। आज थोड़ा सा अलग किया है। तो देखो बात ये है, आज थोड़ा सा है ना डिटेल में चीजों को लेकर बात करेंगे पोको के फोन पे। और उनके बीच में ये जो 30,000 के अंदर इतने सारे फोन अभी तगड़े हो चुके हैं ना, लाइक लिटरली जो पहले 35,000 का थे अब वो 30,000 के अंदर आके घुस गए। तो बहुत सारा ब्लंडर हो चुका है और ये जानना है लोगों को एक्चुअल में कौन सा फोन अच्छा है, जिसमें से दो फोन मैं हाईलाइट रखूंगा। सबसे पहला पोको X6 Pro जो ये रहा, और उसी के साथ साथ हम पोको F5, इन दोनों को मतलब एकदम से देखेंगे। रीजन यहाँ पर ये है, अभी देखो पोको X6 Pro की जो प्राइसिंग है ना 27,000 की थी, पर अभी जस्ट मैं शूट करने से पहले हम लोग जस्ट चेक कर रहे थे, इसकी प्राइसिंग 26,000 हो गई है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे घूमते रहता है। कार्ड ऑफर की बात नहीं करूंगा, जिसपे भी कार्ड ऑफर मिलेगा अपने हिसाब से देख लेना। पर उसी के साथ ये इसका पुराना भाई साहब जो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, तो ये है पोको F5 जो कि मतलब 30,000 के आसपास का है। और मैं स्टार्ट में ही बता दूं 30,000 आपको इसके लिए नहीं देना है, उसके लिए और बेस्ट फोन अवेलेबल है। अगर ये फोन समझ लो 25 भी नहीं मतलब 24,000 के नीचे आपको मिल रहा है कभी सेल में कुछ करके, तब देख लेना। बट 30,000 के लायक ये फोन नहीं है, इतना समझ के चलो। तो हम लोग यहाँ पर सारे पॉइंट्स देखेंगे कि इन दोनों में से कौन कौन सी चीजें, और बीच बीच में अलग अलग फोन है जो हाइप के हिसाब से कौन से परफेक्ट होंगे वो भी चेक करेंगे। जैसे कि iQOO Neo 7 की प्राइसिंग अगर आप देखोगे ना, ये रहा इसका जो 8/128 वाला वेरिएंट है ना, वो अभी वो बंद हो चुका है, पता नहीं मिल ही नहीं रहा है, अमेजोन पे गायब है बहुत दिनों से। तो 25,000 का मिल रहा था। तो अभी ये जो वेरिएंट है ना 12/256 वाला, उसकी प्राइसिंग हो चुकी है 28,000, तो वो आपको मिलेगा। फिर 34,000 में आने वाला OnePlus का फोन जो आज के टाइम पे 28-29,000 पर घूमता है। कार्ड ऑफर पे और चीजें अलग हो जाती है, तो ये एक आ जाता है इसी प्राइस के अंदर। और वहीं पर अगर देखोगे तो Neo 7 Pro 34-35,000 का ये भी था, और एक्चुअली 33,000 के आसपास, पर आज ये 30-31,000 के प्राइसिंग पर मिलता है। कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट है, जिसमें से हम इन दोनों फोन की ज्यादा बातें करेंगे और कहां पर चीजें कैसे निकल कर आती है वो सब फिगर आउट करेंगे। वैसे एक चीज बता दूं, अगर आप इन दोनों में से एक बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से क्लियर आंसर होगा ये वाला Neo 7 Pro। चाहिए ना तो इनकी कंपैरिजन वीडियो मैंने करी है, एक बार चेक कर लो ताकि आप लोगों को ना और बेटर चीजें पता चल सके। एक है ना कमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें से एक कमेंट था कि भाई आज से 40 साल पहले मतलब बाद में भी अगर आप iQOO ही रेकमेंड करोगे। देखो भाई आज के टाइम पे जो चीजें बेस्ट चल रही है, जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से चीजें रेकमेंड कर रहा हूँ। अभी अगर आप बोलोगे कि 25,000 में OnePlus Nord CE3 रेकमेंड कर दो, नहीं कर सकता, मैं तो नहीं करूंगा। बाकी अगर जिसको लेने का शौक है वो ले लेगा। अब जो चीज एक टाइम पे मार्केट में OnePlus ने अपना मतलब बोलते ना खतरनाक चीजें देता था प्राइसिंग को लेकर, पर आज के टाइम पे चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गए। पहले 35,000 का था तब कम रेकमेंड कर रहा था, आज ये 28-29,000 का, तभी इसके लिए भी रेकमेंड कर रहे हैं। बट जिनको और ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए तो उसी पर ये भाई साहब मिलता है 31,000 कह रहा हूं, तो फिर ये रेकमेंड कर रहा हूं। इतना नहीं जाना है तो पोको X6 Pro है। फिर इसके लिए आप कमेंट मारते हो मदरबोर्ड एंड ऑल वगैरह। भाई देखो वापस वही बात बोलूंगा, वैसे पुरानी बात वापस चालू हो जाएगी कि देखो अगर एरर आता तो शो कर देता। अब जिन जिन में एरर आए वो सब मैंने शेयर कर दिए। कल को इसमें भी आएगा कुछ तो लेट्स सी। बट इसकी जो लास्ट सीरीज थी पोको X5 Pro, उसमें तो ऐसा कुछ कंप्लेंट मैंने सुना नहीं। देखो भाई ये सारे फोन जो है ना इनकी फिनिशिंग एकदम डिफरेंस आती है। जैसे कि Neo 7 में आपको AG ग्लास मिलता है, पोको X6 में येलो वाला जो कलर है ना वहां पर आप लेदर फिनिश मिल जाती है। इस F5 पर आपको थोड़ा सा ग्लास बैक टाइप है, सेम नॉर्ड में भी ग्लास बैक है। Neo 7 Pro पर ये अपना वीगन लेदर आता है, और अगर इसका दूसरा कलर लोगे तो सेम जैसे Neo 7 का कलर है वैसा ही मिलता है। बाकी देखो परफॉर्मेंस देखोगे ना X6 Pro और पोको F5 में, मतलब इन सब में जो प्रोसेसर आते हैं ना, वहां से अगर आप मैच करने जाओगे तो सबसे जो ज्यादा मतलब स्कोर निकाल के दे रहा है वो पोको X6 Pro है। उसके बाद अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पर अपना iQOO Neo 7 Pro आ जाता है 30,000 के अंदर। वैसे देखो अभी ये जंग जो चल रही है 25 से 30,000 के आसपास वाली जंग है, उसमें से ये सारे फोन है। तो अगर आप इनमें से सबसे पावरफुल फोन देख रहे हो तो दो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर स्टोरेज में देखोगे जो सबसे ज्यादा फास्टर है ना वो पोको X6 Pro है UFS 4.0 के साथ में। इवन इसकी जो रीड एंड राइट की जो स्पीड भी है ना वो भी सबसे फास्टर आती है इनमें। बाकी बैटरी में भी देखोगे तो सभी के फोन में यहाँ पर 5000 mAh बैटरी निकल कर आती है। अब चार्जिंग में कौन सा ज्यादा फास्टर है, तो एक बात सिंपल है, 120 वॉट का चार्जर ऑफ कोर्स ज्यादा फास्ट होगा। फिर 80 वॉट वाला आएगा, फिर 67 वॉट वाला आएगा, तो आप आइडिया लगा चुके हो। और देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके का मस्त कंटेंट देता रहूंगा। क्योंकि ये वीडियो रेडी करने में, प्री प्लान करने में एक तो टाइम गया, शूट बिफोर जो प्रोडक्शन का काम कह लो, लाइक उसके अंदर हम लोग ने डेटा और भी चीजें टेस्टिंग हो गई, उसके बाद में एडिटिंग में भी अच्छा खासा हमारा टाइम गया। तो उस चीज को एफर्ट के लिए मस्त में एक बार बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो स्टार्ट के वैसे 200 कमेंट्स आएंगे ना उनको रिप्लाई और हार्ट दूंगा, तो फटाफट कर सकते हो। देखो परफॉर्मेंस के लिए ना हमने यहाँ पर 3 फोन को टेस्ट आउट किया है, क्योंकि जो प्राइस रेंज है ना उसके हिसाब से। तो पोको F5 है, Neo 7 है और पोको X6 Pro है। और मैं आपको Nord 3 और साथ में Neo 7 Pro का भी थोड़ा सा आइडिया देता हुआ चलूंगा। तो मैंने ना अभी क्या किया है, तीनों फोन को है ना 100% चार्ज किया है। अभी इनमें मैंने क्या किया है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करूंगा और लेट्स सी कौन भाई साहब में बैटरी बैकअप आज के टाइम पे कैसा निकाल के दे रहा है। सबसे पहले एंटूडू बेंचमार्क निकाला, ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर स्कोर पोको X6 Pro में आए, सेकंड टाइम में भी पोको पर आए। फिर जो स्टोरेज की रीड एंड राइट में भी
पोको पर ज्यादा स्कोर देखने मिले। और उसी के बाद में Geekbench 5 किया, फिर बाद में हम लोगों ने CPU थ्रॉटल करके देखा, फिर उसके बाद में जो 3D मार्क की स्टेबिलिटी टेस्ट होती है उसके अंदर भी पोको पर ज्यादा स्कोर देखने मिले। फिर मैंने 4K की 60 FPS की वीडियो प्लेबैक करी 15 मिनट के लिए। जैसे ही वो खत्म हुआ तो 4K में 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया अगला 15 मिनट के लिए। फिर जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद में मैंने SSD से कॉपी पेस्ट करके देख रहा था, तो एक फाइल थी SSD के अंदर, वो फोन्स के अंदर कॉपी कर रहे थे। तो जो सबसे ज्यादा टाइम लिया ना वो भाई पोको F5 था, फिर उसके बाद में अपना X6 Pro था, सबसे फास्टर जिसने कॉपी पेस्ट करी वो Neo 7 थी। बाकी अगर आपको Nord 3 और अपना रही बात Neo 7 Pro की भी टेस्ट दिखा देता हूं, जहां पर आपके सामने नंबर्स में आइडिया आ जाएगा कि किसने टाइम लिया है। सेम फाइल थी वो भी। फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब भले कुछ पॉइंट्स के लिए जो ज्यादा मतलब रेंडरिंग फास्टर करके दिया वो पोको F5 था। देखो मेरे हिसाब से ना जो VN एडिटर है ना वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज लग रहा है, वरना अगर काइम मास्टर के साथ में अगर हम लोग एक बार नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करके देखेंगे कि उसमें भी सेम स्पीड ऐसी कुछ होकर आ रही है तो थोड़ा सा आपको आगे फ्यूचर में आइडिया लग जाएगा। बट अभी के लिए स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से, वो मतलब परफॉर्मेंस या बोलते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हो, वो पोको F5 पे देखने मिली। अभी इसके बाद में ये सारा टास्क परफॉर्म किया। अभी किसके अंदर बैटरी मतलब ज्यादा गिरी है तो पोको X6 Pro के अंदर और इवन Neo 7 के अंदर जो बैटरी है वो 41% भी थी। और इवन पोको F5 इनसे पुराना फोन है, यूज भी हो रखा है, उसके बाद में भी जो बैटरी है वो 53% पर है। सो इसका मतलब ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर UI के साथ में जो ऑप्टिमाइजेशन आप कह सकते हैं, इवन जो बैटरी बैकअप हो गई परफॉर्मेंस को लेकर पोको F5 में थोड़ा सा स्टिल बेटर है। तो जो बैटरी परफॉर्मेंस भी थी ना, जो अपना ओल्ड पोको F5 है काफी टाइम पहले से लॉन्च हुआ है, उसके बाद में Neo 7 भी मतलब पुराना लॉन्च हुआ है, तो इवन जो दोनों पोको में ना बैटरी का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा निकल कर आता है। क्योंकि सेम अपना iQOO में 41% ड्रॉप है और X6 Pro के अंदर भी 41% का ड्रॉप है, जबकि नया नवेला लॉन्च हुआ है। क्योंकि F5 जो है वहां पर 53% का ड्रॉप है, जबकि ये फोन पुराना है। मतलब जो स्नैपड्रैगन का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हो ना वो दिख रहा है सामने। अगर रही बात गेमिंग स्टेबिलिटी को लेकर है ना, तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। Neo 7 पे ना आज के टाइम पे आप 60 FPS की गेमिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर अगर मैं 90 FPS को उतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, 60 में यहाँ पर ये परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के दे देगा। और उसके बाद में अगर आपके पास आता है पोको X6 Pro, तो 60 और 90 दोनों पर अच्छा परफॉर्म करता है। जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी ज्यादा भी बेस्ट में निकल कर आती है। इवन यहाँ पर 100-0 बैटरी ड्रेन भी करोगे ना तो ये फोन में 5.5 घंटे की मतलब कंटिन्यूस गेमिंग यहाँ पर आपको करवा देगा। और उसके बाद में अगर आप जाते हो पोको F5 में और वहां पर ये 1 घंटा एक्स्ट्रा 6.5 घंटे की 100-0 बैटरी ड्रेन करवा देगा। बाकी अदर की ग्राफ भी आप चेक कर सकते हो, कौन ज्यादा कौन है कौन सा कम है वो उसका आपको आइडिया लगेगा। फिर पोको F5 में ना 60 भी ज्यादा अच्छा चलता है, 90 के लिए मैं थोड़ा सा कम रेकमेंड करूंगा आज के टाइम पे। 60 में जो परफॉर्मेंस है, FPS स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। लेकिन ये चीजें ना कब वैलिड होगी, क्योंकि अभी के टाइम पे इसका 30,000 का प्राइसिंग है, तो उसमें मैं नहीं कह रहा हूं। मैं अगर इसकी प्राइसिंग जब ये 25 से नीचे कभी मिलेगा, 25 भी नहीं एक्चुअली 24 के नीचे कभी मिलेगा, तब जाके ज्यादा मतलब फायदेमंद है। वरना X6 Pro तो ऑलरेडी अच्छी पावर निकाल के दे ही रहा है। और इवन जो OnePlus Nord 3 है ना, तो वहां पर मैं उसको तो लाइक 90 में तो रेकमेंड ही नहीं कर सकता। रीजन यहाँ पर ये है, हालांकि प्रोसेसर वहां पर पावरफुल है, बट प्रॉब्लम क्या है, इनका बग है कि क्या है आई डोंट नो। इन्होंने ना 90 FPS ऑन करोगे ना तो भी ये 60 FPS ही शो करता है, जो कि हम लोग को FPS मीटर लगाने के बाद पता चलता है। वरना नॉर्मल यूजर को क्या लगेगा मालूम है, वो भाई 90 खेल रहा है, 90 के मजे ले रहा है, जबकि वो खेल 60 में रहा है। तो ये इनका बग है, तो इसके लिए मैं इसको 60 में ही रेकमेंड कर रहा हूँ। और Neo 7 Pro है ना 60 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और 8+ Gen 1 होने की वजह से यहाँ पर 90 की जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी आ रही है। चाहिए तो पोको X6 Pro और Neo 7 Pro का है ना गेमिंग कंपैरिजन किया है साइड बाय साइड, सब कुछ आपको गेमिंग पाठशाला पर मिल जाएगा। और इन सभी की स्टेबिलिटी जो FPS के साथ में देखनी है, वो सभी की वीडियो आप लोगों को गेमिंग पाठशाला पर मिल जाएगी, एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। और जो बैटरी ड्रॉप की बात भी रहती है ना, अगर 45 मिनट की गेमिंग होती है तो सबसे ज्यादा जो बैटरी ड्रॉप भी करता है ना वो पोको X6 Pro है, 19% का बैटरी ड्रॉप देखने मिलता है। और इवन जो एलगाटो सपोर्ट का आप लोग बहुत लोग पूछते हो, एक बात बता दूं, मैंने पोको X6 Pro और Neo 7 Pro ट्राई करके देखा है, और इवन सारों में मतलब हम लोगों ने ट्राई करके देखा है, तो भाई किसी में भी एलगाटो सपोर्ट ही नहीं है। रीजन क्योंकि सभी में Type-C 2.0 आता है, तो उसकी वजह से एलगाटो सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। मेरे पास एलगाटो नया वाला है, चेक करके देखा, नहीं चलता। और रही बात देखो हीटिंग की बात है ना, तो सबसे ज्यादा जो हीट भी करता है ना वो पोको X6 Pro निकल कर आता है, अगर मैं इन सबसे कंपेयर करने जाता हूं तो। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा हीट करेगा वो OnePlus Nord 3 है, लेकिन ये 60 में इतना ज्यादा हीट नहीं होता, 90 में बहुत ज्यादा हीट होता है, मतलब इतना गर्म हो जाता है ना भाई, उसकी बात ही कुछ अलग है। Neo 7 Pro पे मुझे इतनी ज्यादा हीटिंग नहीं लगी है। Neo 7 में अगर 90 पे करते हो तब जाके थोड़ी हीटिंग ज्यादा होती है, बट 60 में वेल बैलेंस रहता है। बट अगर आप पोको X6 Pro को 60 में भी खेलोगे ना तो हीटिंग थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लेकिन वीगन लेदर है ना, तो हाथों में उतना फील नहीं होता, बट उसकी वजह से
बैटरी ड्रेन जो है बेसिकली जो ड्रॉप होता है वो ज्यादा होता है। और कनेक्टिविटी वाली बातचीत में तो पोको के पास मतलब ज्यादा 5G बैंड्स है और लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 भी आता है और NFC वगैरह है और साथ में आयर ब्लास्टर भी मिलता है। पोको F5 को छोड़ के बाकी सभी फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है और फेस अनलॉक तो वैसे सब में है। और X6 Pro के अंदर IP54 आता है और IP53 पोको F5 में। और देखो डिस्प्ले की अगर बात करोगे तो भाई मैं एक बात बोलूंगा, सभी के एमोलेड है और सभी के 120 हर्ट्ज है और सभी अच्छा देखने मिलता है। मतलब सबका कुछ अलग अलग है ना, क्या बोलते हैं, टाइप है। कोई वार्म टोन देता है, कोई थोड़े से सैचुरेटेड कलर देता है। तो मैंने लेकिन जितना भी अगर मैं सभी फोन्स को एक एक करके यूज करूंगा ना तो मुझे सभी अच्छे लगे हुए। ऐसा कोई एक भी पैनल नहीं है कि मुझे किसी में खराबी लगी। बस हाँ इतना है कि iQOO के जो फोन्स है ना वहां पर अगर आप जब यूज करने जाते हैं तो सेटिंग में जाके थोड़ा सा सैचुरेटेड मोड आता है, एक बार वो ऑन कर लेना। उसके बाद जब देखोगे ना डिस्प्ले और अच्छी खासी पॉपअप हो जाती है। बाकी सभी में 4K HDR भी मिलता है, YouTube पे कंटेंट प्ले कर सकते हो आराम से। रही बात देखो स्पीकर को लेकर, सभी के सभी डुअल स्पीकर के साथ में आते हैं। दो सभी के अंदर साउंड एक्सपीरियंस अच्छा है। इंस्टा रील गेमिंग करना चाहते हो, मूवी कंटेंट जो भी देखना चाहते हो सब में अच्छे तरीके से आते हैं। बट अगर लाउडनेस की बात करोगे ना तो विनर है यहाँ पर ये भाई साहब। बट एक चीज अलग है, सिर्फ इकलौता पोको F5 है जिसके अंदर 3.5mm का गड्ढा मिलता है, बाकी सब में कोई गड्ढे नहीं है टाइप C को छोड़ के। एक्चुअली देखो सॉफ्टवेयर अपडेट को बात करोगे ना तो कैसा है कि लेटेस्ट में यहाँ पर पोको X6 Pro है तो इसके अंदर ये Android 14 के साथ में पहले से आ गया, प्लस अपना जो HyperOS है वो भी है। पोको F5 में HyperOS अभी अपडेट के साथ में आया, पहले ये जब लॉन्च हुआ था Android 13 पे था और ये फोन 2 साल का Android प्रॉमिस करता है। तो ये मैक्सिमम जो जाएगा ना Android 15 तक जाएगा, इवन Neo 7 भी 15 तक जाएगा। बट X6 Pro है ना वो Android 17 तक जाएगा क्योंकि इसमें 3 साल का OS प्रॉमिस किया हुआ है। बाकी UI एक्सपीरियंस को लेकर देखो इतना है कि iQOO 2 फोन है हमारे पास, दोनों का एक्सपीरियंस सेम निकल कर आता है। क्लीन है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, आराम से अपना फोन यूज करो और यहाँ पर ऑलवेज ऑन और थोड़े से एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो सारे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर 2 मेरे पास पोको के फोन्स है, इनमें HyperOS आता है। अभी ये नया है, अभी मैंने बहुत लोगों की कंप्लेंट ये भी सुनी है कि अपडेट होने के बाद में उनका जो पोको F5 है ना बहुत ज्यादा है ना, मतलब कह सकते हो लैग कर रहा है, मतलब उतना ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से एक और नई अपडेट आएगी ना उसके बाद में शायद से और चीजें सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो चीजें है ना मेरा फीडबैक नहीं है, ये यूजर फीडबैक जो है ना आप लोगों का है। क्योंकि मैं जो संडे लाइव करता हूँ ना उसके अंदर बहुत लोगों ने ये बात बोली, मतलब बहुत लोगों ने। और रही बात अपनी Nord 3 को लेकर तो ये कैसा है, ऑक्सीजन OS के साथ में आता है जो थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना कलर OS वाला थोड़ा सा फील निकालता है जो ओप्पो और रियलमी वगैरह में आता है। लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है, ब्लोटवेयर फ्री है, कोई फालतू का कचरा एप्लीकेशन पहले से आता नहीं है। इस चीज में इसने प्लस पॉइंट रखा है। बट इतना है कि सारे मैंने यूज किए हैं अपने पर्सनल डिवाइसेस बना के हुए, बट मुझे एक बार ऐसा लगता है कि सभी के एक्सपीरियंस भाई मेरे हिसाब से अच्छे आते हैं। सबके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, सबका कुछ अच्छा है, किसी का बुरा होगा। तो इतना है कि मेरे हिसाब से जितने मैंने यूज किया ना सभी अच्छे। बट F5 को लेकर थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट था वो मैंने शेयर कर दिया आपसे। देखो रही बात कैमरा सैंपल्स को लेकर तो स्पेसिफिकेशन जो नंबर है सब में आपको देखने मिल रहा है। और रही बात है ना सभी फोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड है, सिर्फ एक फोन को छोड़कर Neo 7 को, बाकी सभी में अल्ट्रा वाइड लेंस आता है। और सेल्फी के नंबर्स भी यहाँ पर Neo 7, पोको X6 Pro, F5 में 16 मेगापिक्सल के सेंसर्स है। तो मैं क्या करता हूँ आपके सामने ना मैंने अलग अलग फोटोज रख दी है, सभी की मतलब साइड बाय साइड फोटो रखी है और मैं ना सबको रैंकिंग भी दे दूंगा जो जो हम लोगों को पसंद आई है ओवरऑल जो सभी सिनेरियोस को लेकर। और यहाँ पर आप लोग भी विन करना कौन सा बेस्ट है। अगर आप लोग Nord 3 वर्सेस iQOO Z7 Pro पे देखोगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना iQOO लेके जाता है, बट कभी कभी ना iQOO की जो फेस स्किन टोन्स है ना वो थोड़ा सा अलग कलर निकालती है। और पोको X6 Pro का जो कैमरा है ना इतना दी बेस्ट भी नहीं है, कैजुअल कामों के लिए ठीक है। और रही बात Neo 7 का कैमरा मेन और पोर्ट्रेट्स वगैरह में थोड़ा सा वेल परफॉर्म कर जाता है। तो अगर इन दोनों में से अगर सभी को मैं अगर कैमरा के हिसाब से नंबर देने जाऊंगा ना तो मेरे हिसाब से यहाँ पर Neo 7 होगा, फिर उसके बाद में Neo 7 Pro को रख सकता हूँ, फिर Nord 3 को रख सकता हूँ, फिर उन दोनों में से आप देख लो कौन सा बेस्ट है। तो बहुत सारे टन्स ऑफ फोटो हैं, सबको नंबर दे दिया, रैंकिंग दे दी है। अगर आप देखोगे ना iQOO Neo 7 Pro और OnePlus Nord 3 इन दोनों में से अगर कैमरा में कौन विनर है ना तो वैसे आपको कंपैरिजन वीडियो एक बार रेकमेंड करता हूँ, देख लेना। बट मेरे हिसाब से ज्यादा पॉइंट्स है ना Neo 7 Pro लेके जाता है वहां पर। और वीडियो सैंपल्स में अगर है तो बहुत सारे अलग नंबर है। 4K 30 FPS यहाँ पर पोको X6 Pro देता है, Neo 7 पर आपको 4K 60 मिलता है, F5 के अंदर 4K 30 मिलता है। और सभी के सैंपल्स वगैरह देखोगे तो मैं एक बात बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि कैमरास के लिए ठीक है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं कोई ज्यादा रेकमेंड ही नहीं करता। जो ऑप्शन दिया है वो ठीक है, वो यूज करो, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ना 30,000 के अंदर ऐसे बहुत कम फोन्स है या है ही नहीं जो वीडियो रिकॉर्डिंग को ज्यादा मैं प्रिफर कर सकूं। जो है बस देते हैं उनको यूज कर लेना। तो अभी अगर फाइनल बात करोगे ना इन सभी फोन्स में क्या क्या सिनेरियो निकल कर आता है, देखो अगर आप देखो 25 से 30 हजार के अंदर
स्टक हो रखे हो ना, तो पोको X6 Pro आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। पर अगर आप 30 तक पुश कर सकते हो तो 8 Plus Gen 1 अच्छा है, बैटरी एफिशिएंट है और परफॉर्मेंस भी बेस्ट है। और इसी के बाद में मैं पोको F5 को बस मैं थोड़ा सा साइड में तब रखने के लिए कहूंगा जब ये 30,000 के अंदर आप देखोगे ना, तब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। 27 भी नहीं, 26 भी नहीं, 25 भी नहीं, 24 भी नहीं। 24 के नीचे जितना मिलेगा ना कार्ड ऑफर कैसे भी करके, तब मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, अच्छा फोन है उस हिसाब से। बट 30 में नहीं। 30 में ऑलरेडी दो बेस्ट ऑप्शन है, ये दोनों Nord 3 OnePlus। अगर किसी को लेने का माने कि भाई मुझे OnePlus का ही फोन चाहिए तो उनके लिए ये अच्छा फोन है, और वरना उससे बेस्ट तो ऑलरेडी है। अब इन तीनों में कैसा है कि Neo 12GB 256 पे मिलता है, तो वो वाला वेरिएंट भी बहुत लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि किसी को ज्यादा स्टोरेज चाहिए रहती है, तो उस हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लोग इन पांचों फोन में से आप कौन सा फोन देख रहे हो, कि क्यों देख रहे हो, और इनमें से कोई आप फोन यूज कर रहे हो तो आपका यूजर फीडबैक क्या है चीजों को लेकर, बैटरी हीटिंग वगैरह जो भी है, वो सारा थॉट्स है एक बार कमेंट में शेयर कर देना, ताकि बहुत लोगों के साथ है ना इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए और मजा आ जाए। बस यही कह सकता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है चीजें जितना दिखा सकता हूँ ना उतना मैंने शो करा है, क्योंकि 5 फोन का रिव्यू करना एक वीडियो के अंदर बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और वो किया है भाई, ट्राई किया है। तो इस एफर्ट के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, स्टार्ट के 200 कमेंट्स को मस्त में हार्ट और रिप्लाई मिलेगा तो प्लस कर देना, ठीक है। बाकी अगर किसी का भी गेमिंग देखना है 60, 90 स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ जो भी है, सब कुछ गेमिंग पाठशाला पर अवेलेबल है, बस वहां सजा रखा है, आप लोग पहुंच जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।